स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आगे के सवाल आज हम देखेंगे 241 से आगे जो भी एमसीक्यूज़ हैं बीएमएलटी डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसका अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें, और सॉफ्ट कॉपी के लिए आप अमेज़ॉन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो आज का है ये है प्लेटलेट्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो इस तरीके के सवाल कई बार घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और हम डिस्कस भी बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ब्लड में जितने भी हम सेल्स हैं उनका जब हम काउंट करते हैं अलग अलग माध्यम से, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो या फिर यूसिनोफिल हो या फिर आपका रेटिकुलोसाइट काउंट हो, इस तरीके से तो इनके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं और अलग अलग तरीके से इनके बारे में सवाल भी पूछा जाता है और इनके लिए अलग अलग डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स भी आते हैं। ठीक है, तो उनके भी नाम हम बता चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले हम बता दें, करेक्ट ऑप्शन ए है रीस-एकर सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ इनके कंपोजिशंस, ठीक है, तो इनके कंपोजिशंस आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको कंपोजिशन से जब सवाल पूछा जाता है इसमें क्या क्या, इस डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड रहते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सवाल बनता है। समझ में आ रहा है? बाकी हिंगल्समैन और डंगस फ्लूइड यहाँ पर दिया हुआ है, यूसिनोफिल काउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेम्स फ्लूइड आपका आरबीसी के लिए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कैसे डिटेक्ट आप करते हैं? सबसे पहले हम करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, तो इसका है सीरम ग्रुपिंग। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सेल ग्रुपिंग दिया हुआ है तो ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग आपने नाम सुना होगा एबीओ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग, दो नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में हम ब्लड ग्रुप वाला जब लेक्चर लिए थे हमारे मेन चैनल पे, वहाँ पर हम बता चुके हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग होता है और एक रिवर्स। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल में समझा चुके हैं, कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो आप जाकर के बाद में देख लेना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉस मैच। तो क्रॉस मैच कब करते हैं आपको पता है, पेशेंट्स और डोनर। ठीक है, तो पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले डोनर का ब्लड और पेशेंट का ब्लड दोनों हम क्रॉस मैच करके देखते हैं कि वो कंपेटेबल है या नहीं है उस पेशेंट के लिए डोनर का ब्लड। ठीक है, तो वो चीज़ हम किस में देखते हैं, क्रॉस मैच में देखते हैं। बाकी आरएच टाइपिंग आपको पता है, आरबीसी के जो लेयर्स रहता है आउटर लेयर, उसमें आरएच जो सर्टन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो प्रेजेंट है या नहीं है वो हम किस में देखते हैं, आरएच टाइपिंग में। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया, इसका क्या होगा, सीरम ग्रुपिंग। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का अलग अलग बुक में और अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। कई जगह पर आपको A.V. ल्यूमेनहॉक का नाम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लुईस पास्चर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है, ठीक है, तो उसका फादर लुईस पास्चर को बोला जाता है। बाकी एडवर्ड जेनर का अलग है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पहले बात कर चुके हैं। रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट हुक के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इनने क्या क्या डिस्कवर किया था, इनके बारे में सारे साइंटिस्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के। क्लियर? क्या क्या इनकी खोज इन्होंने किया है और किसके नाम से फेमस है, किसके फादर कहलाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम इसमें टाइम आपको नहीं देंगे क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं इनके बारे में। क्लियर? अगला सवाल यहाँ पर है, स्टेनिंग मेथड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हार्मोनल स्टेटस इन साइटोलॉजी। तो हार्मोनल स्टेटस ऑफ साइटोलॉजी के लिए यहाँ पर आप स्टेन करेंगे, वो है आपका ए नंबर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सॉर्स स्टेन। तो ये आपका सोर्स स्टेन जो होता है रैपिड मोनो रिएजेंट होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप हार्मोनल साइटो डायग्नोसिस, या फिर ये शब्द भी आपको अगर मिलेगा हार्मोनल साइटो डायग्नोसिस। क्लियर? तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी अल्बर्ट स्टेन आपको पता है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आपको पहले भी पढ़ा चुका है। ठीक है, उसके बाद जिम्सा स्टेन और पेप स्टेन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहले भी बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये तो जनरल स्टेन है, आप लोगों को पता होगा। क्लियर? इसमें भी हम समय नहीं लगा रहे हैं। अगला सवाल जो है
यहाँ पर पूछा जा रहा है 245 नंबर का कैम टेस्ट के बारे में कंप्लीट वीडियो भी बना है हमारे मेन चैनल पर, वो जा कर के आप बाद में देखेंगे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो कैम टेस्ट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो किसके लिए किया जाता है यहाँ पर, स्ट्रेप्टो एगिलेक्टी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। क्लियर। तो बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी वाले लेक्चर में हम बात किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए जो स्पेशल टेस्ट होते हैं ना, अक्सर उसी से सवाल पूछा जाता है। जो स्पेशल टेस्ट स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए जो स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैम टेस्ट। किस तरीके से करते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो पूरा दिया हुआ है, तो वो आप देख लेना, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी अलग अलग बैक्टीरियाज़ के लिए अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, तो वो भी आप अलग से नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो आपको याद रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट्स करना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।